हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के एक नए मॉडल पेपर को पढ़ेंगे जिसमें प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न दिए गए हैं। चूंकि ये प्रश्न मॉडल पेपर के इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको ध्यान देंगे। अब पहला प्रश्न हमारे पास है, लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है और इस परत का कार्य क्या है? तो आपको जानकारी होगी कि यह जो संरचना दिख रही है, यह परागकोश की संरचना है। यह परागकोश की संरचना है और इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। उन चैम्बरों को ही क्या कहा गया? लघु बीजाणुधानी कहा गया। और इस लघु बीजाणुधानी में पूछ रहा है कि सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। तो इस लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। और इसका काम क्या है? तो इसकी टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वह विकासशील यानी विकास करते हुए विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या होती है? टेपिटम होती है। उसका काम क्या है? तो बता दिया कि यह टेपिटम क्या करती है? यह विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। यानी धीरे धीरे जो टेपिटम की लेयर होती है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसका उपयोग परागकणों के पोषण के लिए किया जा रहा है। अगर टेपिटम न हो तो परागकणों का पोषण उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा। दूसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक 2 विधियां लिखिए। प्राकृतिक गर्भ निरोधक 2 विधियां, कृत्रिम नहीं पूछ रहा है, शब्द पर ध्यान देंगे। प्राकृतिक गर्भ निरोधक 2 विधियां पूछ रहा है। तो पहली विधि है कि अंडोत्सर्जन के समय मासिक धर्म के 10 से 17वें दिन के दौरान, मासिक धर्म के 10 से 17वें दिन के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय को असुरक्षित काल माना जाता है। तो प्राकृतिक गर्भ निरोधक की पहली विधि क्या है? अंडोत्सर्जन के समय मासिक धर्म के 10 से 17वें दिन यानी मासिक धर्म आने के 10 से 17वें दिन के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय को असुरक्षित काल माना जाता है, क्योंकि इस दौरान गर्भ रुकने के चांसेस ज्यादा होते हैं 10वें से 17वें दिन के बीच में। दूसरा, वीर्य स्खलन से पूर्व, वीर्य स्खलन से पूर्व यानी वीर्य निकलने से पहले लिंग को योनि से बाहर निकाल देना चाहिए। ये दोनों विधियां प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियां हैं। दूसरा है, तीसरा प्रश्न है, शरीर में इंटरफेरॉन कब होता है? कब निर्माण होता है? शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है। तो आइसेक्स और लिंडनमान के अनुसार, ये दोनों वैज्ञानिक हैं, जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं, यानी जब कोशिकाएं विषाणु से संक्रमित होती हैं, आप ये कह लो कि विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं। यानी विषाणु से संक्रमित कोशिकाएं विशेष प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं, और जो यानी ग्लाइकोप्रोटीन समीपवर्ती कोशिकाओं में पहुंचकर वायरस के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को इंटरफेरॉन कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात कर लें कि शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है? जब
वायरस का संक्रमण होता है, वायरस का आक्रमण होता है। फिर इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि शरीर में इंटरफेरॉन का निर्माण कब होता है। तो आइजैक्स और लिंडरमान के अनुसार जब कोशिकाएं वायरस से संक्रमित होती हैं तो ये कोशिकाएं विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन बनाती हैं जो आसपास की कोशिकाओं में पहुंच करके वायरस के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन प्रोटीन्स को ही, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रही हैं, इन्हीं को इंटरफेरॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं? कौन सी गैसें बायोगैस का निर्माण करती हैं? तो मेथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ये तीनों गैसें मिलकर के बायोगैस का निर्माण करती हैं। तो बायोगैस का निर्माण कौन कौन गैसें करती हैं? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसें मिलकर के बायोगैस का निर्माण करती हैं। पांचवा प्रश्न है, उस प्रदेश तथा उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए जहां भारतीय गैंडे सुरक्षित हैं। उस प्रदेश तथा उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए जहां भारतीय गैंडे सुरक्षित हैं। तो उस उद्यान का नाम है काजीरंगा, जो किस प्रदेश में पड़ता है? असम में। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में पड़ता है, वहां पर भारतीय गैंडे सुरक्षित हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।